दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गणपति के एक अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमय स्वरूप के बारे में, जिसे कहते हैं कूष्मांड सामसंभूति गणपति। ये स्वरूप वेदों को अपनी संपत्ति मानने वाले माने जाते हैं। कथा है कि जब वेदों की रक्षा का प्रश्न उठा, तब असुरों ने उन्हें छिपाने का प्रयास किया। तभी गणपति ने कूष्मांड सामसंभूति रूप धारण कर वेदों को पुनः प्रकट किया और उन्हें अपनी धरोहर बताया। रहस्य ये है कि इस स्वरूप की आराधना करने से साधक के भीतर वेद ज्ञान, आध्यात्मिक शक्ति और गूढ़ रहस्यों की समझ विकसित होती है। कहा जाता है कि जहाँ इनकी पूजा होती है, वहाँ विद्या, बुद्धि और सत्य का प्रकाश कभी कम नहीं होता। पुराणों में उल्लेख है कि इस स्वरूप की कृपा से व्यक्ति को शास्त्रों की गहरी समझ और धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ये स्वरूप हमें बताते हैं कि वेद केवल ग्रंथ नहीं बल्कि दिव्य चेतना का अमृत हैं और गणपति स्वयं उनके रक्षक और स्वामी हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गणपति के उस अद्भुत और वीर्यवान स्वरूप के बारे में जिसे कहते हैं दुर्जय गणपति। ये स्वरूप अपराजेय माने जाते हैं, यानी जिन्हें कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा परास्त नहीं कर सकती। कथा है कि जब देवताओं पर असुरों ने लगातार विजय पाना शुरू किया और चारों ओर भय और निराशा फैल गई, तब गणपति ने दुर्जय रूप धारण किया और असुरों को परास्त कर दिया। रहस्य ये है कि इस स्वरूप की साधना करने से साधक अजेय शक्ति का धनी बन जाता है। उसके जीवन की हर रुकावट, हर शत्रु और हर कठिनाई स्वयं ही समाप्त हो जाती है। कहा जाता है कि दुर्जय गणपति की उपासना करने से मनुष्य के भीतर ऐसी दृढ़ता आती है कि वह कभी हार नहीं मानता। पुराणों में वर्णन है कि इस स्वरूप की कृपा से राजा युद्ध में विजयी हुए और साधकों ने आध्यात्मिक मार्ग पर बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की। दुर्जय गणपति हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति हार से न डरने और सदैव आगे बढ़ने में है, और यही है दुर्जय गणपति का अद्भुत रहस्य। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गणपति के एक ऐसे अद्भुत और रहस्यमय स्वरूप के बारे में जिसे कहते हैं धूर्जय गणपति। ये स्वरूप दुर्जनों को जीतने वाले माने जाते हैं। कथा है कि जब अधर्मी और दुष्ट लोग अपनी शक्ति से धर्म और सत्य को दबाने लगे, तब गणपति ने धूर्जय रूप धारण किया और उन दुर्जनों पर विजय प्राप्त की। रहस्य ये है कि इस स्वरूप की आराधना करने से साधक को ऐसी शक्ति मिलती है कि वह किसी भी कठिनाई या अन्याय के आगे झुकता नहीं, बल्कि उसे परास्त कर देता है। कहा जाता है कि धूर्जय गणपति की कृपा से व्यक्ति के शत्रु शांत हो जाते हैं और बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। पुराणों में वर्णन है कि इस स्वरूप की पूजा करने से राजा, योद्धा और साधक सभी ने अपने जीवन में अद्भुत विजय प्राप्त की। धूर्जय गणपति हमें यह सिखाते हैं कि दुर्जनों पर जीत केवल बल से नहीं बल्कि धैर्य, बुद्धि और दिव्य शक्ति से मिलती है। यही कारण है कि इनकी उपासना जीवन से भय और बाधाएं दूर कर अपार साहस प्रदान करती है, और यही है धूर्जय गणपति का अद्भुत रहस्य। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गणपति के उस दिव्य और अद्भुत स्वरूप के बारे में जिसे कहते हैं जय गणपति। नाम सुनते ही भीतर एक उत्साह, एक शक्ति और विजय का भाव जाग उठता है। ये स्वरूप सदा विजयी माने जाते हैं। कथा है कि जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हो रहे थे और देवगण पराजय का सामना कर रहे थे, तब गणपति ने जय रूप धारण किया और सबको विजय दिलाई। रहस्य ये है कि इस स्वरूप की साधना करने से साधक के जीवन में हर कार्य में सफलता और विजय सुनिश्चित हो जाती है। चाहे वह परीक्षा हो, व्यापार हो या फिर जीवन की कोई बड़ी चुनौती। कहा जाता है कि जय गणपति की कृपा से मनुष्य का आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाता है कि असफलता उसके पास टिक ही नहीं पाती। पुराणों में उल्लेख है कि इस स्वरूप की आराधना से योद्धा युद्ध में अजेय बने और साधक आध्यात्मिक मार्ग पर सिद्धि प्राप्त करने में सफल हुए। जय गणपति हमें यह सिखाते हैं कि जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी विजय निश्चित है, और यही है जय गणपति का अद्भुत रहस्य।
दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गणपति के उस अद्भुत और सर्वोच्च स्वरूप के बारे में जिसे कहते हैं भूपति गणपति। ये स्वरूप देवों के देव माने जाते हैं, यानी जिनके आगे सभी देवता भी शीश झुकाते हैं। कथा है कि जब देवगण किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाते थे और हर ओर भ्रम की स्थिति बन जाती थी, तब गणपति ने भूपति रूप धारण कर सभी को दिशा दिखाई और सर्वोच्च सत्ता का परिचय कराया। रहस्य ये है कि भूपति गणपति की आराधना करने से साधक को दिव्य नेतृत्व, आधिपत्य और अपार शक्ति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस स्वरूप की कृपा से व्यक्ति राजसुख, मान सम्मान और स्थायी सफलता का अधिकारी बनता है। पुराणों में उल्लेख है कि भूपति गणपति ही वे हैं जिनकी आज्ञा देवता भी मानते हैं और जिनकी महिमा तीनों लोकों में गाई जाती है। इनकी पूजा से घर परिवार में ऐश्वर्य और स्थिरता आती है। भूपति गणपति हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा शासक वही है जो धर्म और न्याय का पालन करे, और यही है भूपति गणपति का अद्भुत रहस्य। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गणपति के उस विराट और अद्वितीय स्वरूप के बारे में जिसे कहते हैं भुवनपति गणपति। ये स्वरूप संसार के स्वामी माने जाते हैं, यानी तीनों लोकों के अधिपति। कथा है कि जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और देवसुर दोनों ही अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे, तब गणपति ने भुवनपति रूप धारण कर सभी को यह स्मरण कराया कि संपूर्ण जगत उनके अधीन है। रहस्य ये है कि इस स्वरूप की साधना से साधक के जीवन में स्थिरता, सामर्थ्य और व्यापक दृष्टि का उदय होता है। कहा जाता है कि भुवनपति गणपति की कृपा से व्यक्ति को ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा और लोक कल्याण की प्रेरणा प्राप्त होती है। पुराणों में वर्णन है कि इस स्वरूप की पूजा करने से न केवल घर परिवार में सुख शांति बढ़ती है, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। भुवनपति गणपति हमें यह सिखाते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करुणा और न्याय से ही संभव है, और जो इन्हें अपना स्वामी मानता है उसका जीवन हर क्षेत्र में उन्नति की ओर बढ़ता है। यही है भुवनपति गणपति का अद्भुत रहस्य। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं गणपति का एक अद्भुत स्वरूप है भूतानापति गणपति, जिन्हें समस्त प्राणियों, भूत प्रेत, यक्ष, गंधर्व और यहाँ तक कि पंच तत्वों के अधिपति कहा जाता है। कहते हैं यह स्वरूप केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्वामी हैं। जहाँ भी पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं, वहाँ भूतानापति गणपति का ही शासन माना जाता है। पुराणों में वर्णन है कि देवगण और ऋषि भी किसी यज्ञ या साधना की शुरुआत इनकी स्तुति के बिना नहीं करते, क्योंकि इनके आदेश के बिना तत्व असंतुलित हो जाते हैं और साधना असफल हो सकती है। रहस्य यह है कि भूतानापति स्वरूप साधक को अदृश्य शक्तियों पर नियंत्रण देता है। कहा जाता है जो व्यक्ति श्रद्धा से इनका स्मरण करता है उसे नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा और ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है, और पांचों तत्व उसके जीवन में सामंजस्य स्थापित कर देते हैं। यही कारण है कि इस स्वरूप की आराधना को ब्रह्मांडीय संतुलन और जीवन की सफलता की कुंजी माना जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गणपति के उस अद्भुत स्वरूप के बारे में जो समय और मृत्यु से परे हैं, जिन्हें अव्यय गणपति कहा जाता है। अव्यय का अर्थ है जो कभी न नष्ट हो, जो अमर हो। कहते हैं कि यह स्वरूप गणपति के उस अनंत स्वरूप का प्रतीक है जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर प्रलय तक अडिग रहता है। पुराणों में वर्णन है कि देवता और ऋषि जब भी अमरत्व का रहस्य जानना चाहते थे तो अव्यय गणपति की शरण में गए। रहस्य यह है कि जो साधक अव्यय स्वरूप की आराधना करता है उसके जीवन में स्थिरता और दीर्घायु आती है, उसके कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। कहते हैं कि मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने वाला यही स्वरूप है। मान्यता है कि अगर जीवन में हर ओर अस्थिरता हो, सफलता हाथ आते आते छूट जाए, तो अव्यय गणपति का ध्यान करने से कार्य सिद्ध हो जाते हैं और आत्मा को अमरत्व का वरदान मिलता है। यही कारण है कि इस स्वरूप को शाश्वत सुख, अमर ऊर्जा और अदृश्य शक्ति का द्वार कहा गया है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।